इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व डायरेक्टर का बड़ा बयान सामने आया। सीरिया में अल-कायदा को इजरायल ने मदद की थी। अल-कायदा के लड़ाकों को मानवीय आधार पर आर्थिक मदद की थी। और एक और बड़ी खबर, बाइडेन और नेतन्याहू के बीच आज फिर टेलीफोन पर बातचीत हुई है। 2 बंधकों की रिहाई बीती शाम जो हमास ने की थी, उसके बाद यह बातचीत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। नेतन्याहू ने ताजा हालात की जानकारी साझा की है बाइडेन से। बाइडेन ने अमेरिकी फोर्स भेजने के बारे में भी उनको जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने किया इसको लेकर बाकायदा बयान जारी किया है। और इजरायल जंग के बीच ईरान से अमेरिका को बड़ा खतरा है। यह बात क्यों कही जा रही है, वो कारण हम आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती पर हमले का खतरा बढ़ा हुआ है। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हमले तेज कर सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इजरायल को समर्थन करने पर अमेरिका के खिलाफ गुस्सा, और यही वजह है कि ईरान की तरफ से ऐसी कोशिश की जा सकती है। और देखिए, इजराइल जंग को लेकर ईरान पहले से ही अमेरिका पर हमलावर रहा है। अमेरिका से बदला लेने का मौका ईरान हाथ से जाने नहीं देना चाहता। आइए देखते हैं कि ईरान की चाल क्या है और उसकी धमकी का जमीन पर क्या असर हो सकता है। ईरानी चिंगारी से विश्व युद्ध का खतरा भड़केगा। मिडिल ईस्ट में ईरान की हर गतिविधि पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा है। रवि, बिल्कुल। और देखिए, सीरिया इराक में ईरान समर्थित आतंकी गुटों के अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी जारी हैं। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका को सैन्य अड्डों की सुरक्षा बढ़ानी होगी, क्योंकि ये हमले आगे और बढ़ सकते हैं। इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के हमले हो सकते हैं। ऐसा करना ईरान के लिए आसान साबित हो सकता है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डे ईरान समर्थित आतंकी गुटों से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। अमेरिका ये बात बखूबी जानता है। अमेरिका का धैर्य टूटा तो ईरान और उसके समर्थक देशों से युद्ध होना तय बताया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, एक और अपडेट वॉर जोन से। अमेरिका की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ाना चाहता ईरान। अमेरिकी बेस पर हमला करवाने का आरोप। हमास और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है ईरान। इजरायल के खिलाफ जंग में शामिल है IRGC। तो ईरान पर यह आरोप अमेरिका के, और ईरान को लेकर अमेरिका शुरू से ही शक जता रहा है कि इन सब के पीछे ईरान हो सकता है। और अब सीधे तौर पर अमेरिका ईरान पर आरोप लगा रहा है। और देखिए, ईरान की धमकी के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला भी सामने आया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में और सैनिकों को भेजेगा। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में और सैनिकों की तैनाती की जाएगी। युद्ध का फायदा उठाने वाले देशों को रोकने की कोशिश हम करेंगे। किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा यूएस की तरफ से, यह स्पष्ट किया गया है। और इस जानकारी के बाद आइए देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में किस किस देश में अमेरिका के कितने सैनिक पहले से तैनात हैं। और आप समझिए, मिडिल ईस्ट में कहां और कितने अमेरिकी सैनिक। सबसे पहले बात सीरिया की। 1000 से लेकर 2000 सैनिक सीरिया में तैनात हैं। इराक की बात करें तो 2500 से लेकर 3000 सैनिक तैनात हैं। कुवैत में 3000 से लेकर 4000 सैनिकों की तैनाती की गई है। बहरीन की बात कर ले तो लगभग 7000, कतर की बात करें तो 13000 और UAE की बात करें तो 5000, ओमान में 500, जबकि सऊदी अरब में 3000 से लेकर 4500 और जॉर्डन में 3000 सैनिकों की तैनाती। मतलब पूरे मिडिल ईस्ट को घेर रखा है अमेरिका ने। और इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करा दे। मेजर जनरल SVP सिंह, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे शो में शामिल हो चुके हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार, और इसके साथ कर्नल US राठौर, और साथ में महेश सचदेवा सर, जो कि पूर्व राजदूत हैं। सबसे पहले राठौर सर, आप ही के पास आता हूं और शुरुआत आपसे करता हूं। इस सैन्य तैनाती का मतलब क्या है? क्या अमेरिका अपना दबदबा पूरी दुनिया पर के साथ साथ मिडिल ईस्ट पर बनाए रखना चाहता है, या कोई और ऐसी इंटरनल प्लानिंग है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे इस तैनाती, इस ग्राफिक्स के बाद? देखिए विपिन, अमेरिका का ये जो प्रेजेंस आप अभी दिखा रहे थे, कोई 40,000 ट्रूप्स हैं और उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट है वेपन्स का, टैंक्स का वगैरह वगैरह। पहली चीज़ है, मिडिल ईस्ट को अमेरिका अहमियत देता है।
दूसरी चीज़ है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका विड्रॉ करना चाहता था जी। और शुरू भी किया था, लेकिन इस जंग से, हमास की जंग से अमेरिका फिर से वापस आ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि और भी सैनिक भेजेगा। तो जी। कहीं अमेरिका इस कॉस्टली वॉर से, अनअफोर्डेबल वॉर से और लूजिंग वॉर से फिर से सक हो रहा है। बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दुविधा अमेरिका की ये है कि अगर मिडिल ईस्ट को वो खाली करता है तो यहाँ पर एक वैक्यूम बनेगा और वो वैक्यूम भरा जाएगा चीन द्वारा, रूस द्वारा, और यहाँ से जो ऑयल सप्लाई है, जो सबसे बड़ी सरदर्द है अमेरिका की, कि वो मिडिल ईस्ट के ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता सर, लेकिन इस पूरे युद्ध में एक चिंता शुरू से थी। राजेश सर, ये सवाल मेरा आप ही से है कि इसमें एक पूरी चिंता शुरू से थी कि अमेरिका को इस युद्ध में कोई ड्रैग करना चाहता है क्या, ताकि जो पोलराइजेशन है वो बड़ा साफ हो जाए। क्या वो देश ईरान है या फिर कोई और है जो इसमें अमेरिका को फुली इन्वॉल्व करना चाहता है? क्या ऐसी कोई सिचुएशन आप देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनको सकिन करना चाहता है वो ईरान ही है। देखिए, ईरान का कहीं रूस तो नहीं है ईरान के पीछे? देखिए, रूस भी ईरान को सपोर्ट करेगा, लेकिन ईरान का जो 1979 से, जब रेवोल्यूशन से, उन्होंने अमेरिका को द ग्रेट सैटन बताया है। तो हमेशा एंटी अमेरिकनिज्म के ऊपर ही ये ईरान की जो राजनीति है वो टिकी हुई है। और इसमें जो उन्होंने शुरू से इजराइल की जो ऑपोजिशन की है, उसकी लीड हमेशा ईरान से ही हुई है। तो ये तो ज़रूर है कि वो द ग्रेट सैटन को डायरेक्टली अगर चैलेंज करेगा तो उसकी साख बढ़ेगी, उसकी रेजिम की जो सैंक्टिटी है मतलब वो इस बढ़ेगी। युद्ध में जो जिसका साथ दे रहा है उसके पीछे उसके अपने इंटरेस्ट शामिल है, और इसीलिए वो इस युद्ध में कोई इस तरफ खड़ा है, कोई उस तरफ खड़ा है।